60 साल पहले दिसंबर 1964 के दिन ट्रेन नंबर 653 तमिलनाडु के पंबन रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी की तरफ निकली थी, लेकिन बीच में ही यह ट्रेन चक्रवाती तूफान की चपेट में आकर समंदर में समा गई। इस ट्रेन हादसे में 200 लोगों की मौत हो गई थी। जानिए उस भीषण हादसे की पूरी कहानी। देश के जब से ट्रेन यातायात शुरू हुआ है, तब से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रही हैं। इनमें से कुछ दुर्घटनाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि लोगों को दशकों बाद भी याद हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुई थी, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन यात्रियों और रेलकर्मियों समेत समंदर में समा गई थी। दुर्घटना के समय ट्रेन में करीब 200 यात्री और 5 रेलकर्मी मौजूद थे। हम 22 दिसंबर 1964 की रात पंबन रेल ब्रिज पर हुई दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना की बात कर रहे हैं। वो 15 दिसंबर 1964 का दिन था। मौसम विभाग ने साउथ अंडमान में बन रहे एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। इसके बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज तूफान के साथ झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई। 21 दिसंबर तक मौसम ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद 22 दिसंबर 1964 को श्रीलंका से चक्रवाती तूफान ने करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर रुख किया। इस दौरान तूफान तमिलनाडु के पंबन आइलैंड से टकराने के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों के बीच हाहाकार मच गया। इसी बीच 22 दिसंबर 1964 का दिन आ गया। शाम के करीब 6 बज रहे थे। तमिलनाडु के पंबन आइलैंड के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह हलचल थी। स्टेशन मास्टर आर सुंदरराज तूफान और बारिश के बीच अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट चुके थे। रात करीब 9 बजे पंबन से धनुषकोडी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 653 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकली। फिर 11:55 पर यह ट्रेन धनुषकोडी रेलवे पहुंचने ही वाली थी कि तभी चक्रवाती तूफान और तेज हो गया। लोको पायलट काफी देर तक सिग्नल का इंतजार करता रहा। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने जोखिम उठाकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का साहसी फैसला किया। उसने भयंकर तूफान के बीच ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के बीच ट्रेन नंबर 653 समंदर के ऊपर बने पंबन ब्रिज से गुजर रही थी। लोको पायलट ने तूफान के कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम रखी थी। तभी लहरें इतनी तेज हो गईं कि ट्रेन काबू करना असंभव हो गया। पिछला डिब्बा समंदर में समा गया। देखते ही देखते ट्रेन के सभी 6 डिब्बे समंदर में समा गए। ट्रेन के समंदर में समाने के साथ ही ज्यादातर यात्री भी डूब गए। कुछ यात्रियों पे बचने की भरसक कोशिश की, लेकिन तेज लहरें उन्हें भी अपने साथ बहा ले गईं। दुर्घटना में ट्रेन में सवार करीब 200 यात्री और 5 रेल कर्मचारी समंदर में बह गए। तूफान थमा तो यात्रियों के शव खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज पुराना धनुषकोडी रेलवे स्टेशन वीरान खंडहरों में तब्दील हो चुका है। इसे भारतीय रेलवे के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा माना जाता है।